राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बैसाख माह में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करेंगे। पूरे बैसाख माह जो है ना विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है और पूरे बैसाख माह में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे। बैसाख माह को माधव माह भी बोला जाता है, इस माह को माधव माह भी बोला जाता है और पूरा बैसाख माह विष्णु भगवान जी को समर्पित होता है। इस महीने में विष्णु भगवान जी की सेवा विशेष रूप से की जाती है। लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप हैं, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, बैसाख महीने में ही अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का त्यौहार भी इसी महीने में होता है, बैसाख महीने में ही। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करेंगे, प्रतिदिन सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे, प्रतिदिन पूरे बैसाख माह में सेवा पूजा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मॉर्निंग में प्रतिदिन जैसे आप जगाते हैं लड्डू गोपाल जी को प्यार से, उसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद जल पिला लीजिएगा या फिर दूध पिला लीजिएगा। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। स्नान वाले जल जो है ना आपको नॉर्मल जल लेना है, ना तो ज़्यादा एकदम बिल्कुल ठंडा पानी भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खूब ज़्यादा ठंडा पानी से आपको नहीं नहाना है लड्डू गोपाल जी को, और ना ही गर्म पानी होना चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। उसमें स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा और इत्र मिलाकर उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा। प्यार से एकदम प्रेम से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी छोटे बालक के स्वरूप हैं। स्नान कराते वक्त आप किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। विष्णु भगवान जी के बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको याद हो उस मंत्र का जाप करते हुए आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइएगा और सेवा कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उसके बाद इत्र से मालिश करेंगे। इत्र आप जो है ना चंदन का ले सकते हैं, इत्र गुलाब का ले सकते हैं, मोगरा का ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का अच्छे से इत्र से पूरे बदन में मालिश कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल जी को सुगंधित इत्र वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इत्र से मालिश कर लीजिएगा। गर्मी में इत्र से मालिश की जाती है लड्डू गोपाल जी की, तो इस इत्र से मालिश कर लीजिएगा। उसके बाद इत्र से मालिश करने के बाद देखिए लड्डू गोपाल जी को कैसा वस्त्र पहनाना है। तो देखिए, बैसाख महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो जाती है, तो इस महीने में आप कॉटन का वस्त्र पहनाइएगा लड्डू गोपाल जी को। ये जो वस्त्र है ना, ये घर पे ही हम हाथ से ही सिले थे, तो आप अपने खुद से भी है ना आप लड्डू गोपाल जी के छोटे छोटे वस्त्र आप सिल कर बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। प्योर कॉटन का वस्त्र इस महीने में पहनाइएगा, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो गर्मी में जो है ना सबसे ज़्यादा आराम जो है ना प्योर कॉटन का जो वस्त्र रहता है ना, वो सूती कपड़े का वस्त्र, वो बहुत ज़्यादा आराम देता है बदन में। तो आप सूती कपड़ा ही पहनाइएगा और हल्के वस्त्र पहनाना है, ज़्यादा हैवी काम किया हुआ नहीं होना चाहिए वस्त्र, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन की सेवा में आपको हल्का वस्त्र पहनाना है। अब जब जैसे कि खास दिन पड़ेगा, जैसे एकादशी के दिन पड़ेगा, अक्षय तृतीया वाले दिन, इन दिनों पर आप थोड़ा सा जो है ना हैवी वस्त्र पहना सकते हैं पूजा करते वक्त। बाद में आप जो है ना चेंज कर दीजिएगा, जब आप सुलाने लगिएगा तब आप चेंज कर दीजिएगा, लेकिन प्रतिदिन आपको हल्के वस्त्र पहनाना है, हल्का वस्त्र पहनाना है। और श्रृंगार भी आपको हल्का ही करना है, बिल्कुल सिंपल श्रृंगार करके आपको प्रतिदिन रखना है। और श्रृंगार कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, विशेष रूप से किस चीज़ से आपको श्रृंगार करना है। बैसाख महीने में विशेष श्रृंगार की जाती है और किस चीज़ से श्रृंगार की जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, विशेष रूप से जो है ना बैसाख महीने में चंदन से श्रृंगार किया जाता है। चंदन आप पीला वाला चंदन से भी कर सकते हैं, या फिर जो लकड़ी का चंदन आता है ना, लकड़ी वाला, वो भी घीस कर, उससे भी घीस कर आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। जैसे श्रृंगार में आप जो है ना माथा पर तिलक कर दीजिएगा, मस्तिष्क पर तिलक कर दीजिएगा लड्डू गोपाल जी का। हाथ में थोड़ा सा आप चंदन लगा दीजिएगा, दोनों हाथ पे कलाई पर, दोनों पाँव में, पैर का जो तलवा होता है ना उसमें थोड़ा सा चंदन लगा दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, लड्डू गोपाल जी का बदन जो है ना शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा। तो गर्मी में जो बैसाख महीने जो पड़ती है ना, बैसाख महीने में चंदन सेवा भी की जाती है लड्डू गोपाल जी की।
तो इसीलिए से ये महीने में जो है ना चंदन से सेवा किया जाता है। हल्के वस्त्र आपको पहनाना है और चंदन से सेवा करना है लड्डू गोपाल जी को। देखिए हमने पगड़ी पहनाए थे, कॉटन का है कपड़ा, तो मैं उसी से लपेट कर पगड़ी पहन बना रही थी लड्डू गोपाल जी को, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी को शायद ये नहीं पहनना है अभी, तो इसीलिए से ही देखिए अपने आप ही खुल गया। तो मैं छोड़ दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद पहना दूँगी। तो लड्डू गोपाल जी का देखिए एकदम हल्का आपको श्रृंगार करना है, वस्त्र भी आपको हल्का ही पहनाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है बैसाख महीना में, तो हल्का वस्त्र पहनाना है और हल्का श्रृंगार करना है। प्रतिदिन की सेवा में आपको हल्का श्रृंगार करना है, ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करना है। मोतियों की माला वगैरह, खूब भारी पगड़ी वगैरह, ये सब जो है ना आप खूब भारी पगड़ी ये सब नहीं पहनाइएगा, हल्का श्रृंगार कीजिएगा और कॉटन का ही कपड़ा का ही पगड़ी पहनाइएगा। और देखिए चंदन से आप जो है ना तिलक कीजिएगा, चंदन से ही श्रृंगार कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा चंदन से ही श्रृंगार करने का, ठीक है। प्रतिदिन की सेवा बता रही हूँ मैं, प्रतिदिन की सेवा आप इस प्रकार से कीजिएगा। जिस भी कलर का फूल हो चढ़ा लीजिएगा, अगर फूल नहीं हो तो देखिए बिना फूल के भी पूजा आप प्रतिदिन कर सकते हैं। सिर्फ जो विशेष दिन पड़ेगी न, जैसे एकादशी, अक्षय तृतीया, पूर्णिमा, इन तिथियों पर आप जो है ना फूल वगैरह फूल माला से अच्छे से पूजा कर लीजिएगा। प्रतिदिन की पूजा आप नॉर्मल सिंपल जो है ना आप कर सकते हैं, बिना फूल के भी आप सेवा पूजा कर सकते हैं प्रतिदिन की पूजा में। और सिर्फ एकादशी, पूर्णिमा, इन तिथियों पर जो है ना अक्षय तृतीया, इन दिनों पर आप विशेष सेवा कीजिएगा। उस दिन आप थोड़ा हैवी वस्त्र पहना सकते हैं। और भोग में आप जो भी आप भोग लगाना चाहें, दूध दही का भोग आप ज़्यादा लगाइएगा, दूध दही लस्सी छाछ वगैरह का भी भोग लगाइएगा, लस्सी का भोग लगाइएगा। और विशेष रूप से आपको जो है ना एक छोटा सा मटका में जल भर कर रखना है। छोटा सा मटका देखिए छोटा सा है, उसमें जल भर कर जरूर से ज़रूर रखिएगा। लड्डू गोपाल जी के पास 24 घंटे आपको जल भर कर रखना है। और उस पर एक छोटा सा ग्लास रख दीजिएगा, तुलसी पत्ता रख दीजिएगा। प्रतिदिन आप जो है ना जल को चेंज भी कीजिएगा और उस जल को फेंकिएगा नहीं, घर में कोई भी उस जल को पी सकता है, लेकिन प्रतिदिन आपको 24 घंटे जल रखना है। और प्रतिदिन मटका धोकर और दूसरा जल उसमें फिर आप भर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जो है पूरे बैसाख महीने में सेवा की जाती है। और गर्मी में तो देखिए 3-4 महीने 4-5 महीने जो गर्मी पड़ती है, तो ये 4-5 महीने तो मतलब प्रतिदिन आपको जल रखना है मिट्टी के बर्तन में। और पूरे साल देखिए आपको तो मतलब लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा जल रहना चाहिए, लेकिन सीजन के अनुसार जल रखाता है। जैसे गर्मी रहती है तो मटका में रखाता है, और ठंडी रहती है तो जैसे आप तांबे का बर्तन में रख सकते हैं, स्टील के बर्तन में रख सकते हैं आप जल भरकर। और गर्मी में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखा जाता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जल को डेली चेंज करना है। और अगर हो सके तो कूलर पंखा भी आप लगा सकते हैं। छोटा सा कूलर पंखा जो है आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है, या फिर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। या फिर आप बड़े फैन, जिस रूम में आप लड्डू गोपाल जी को रखे हैं, ऊपर जो है ना बड़ा वाला फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन लगा हुआ है, तो आपको छोटे फैन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी से लड्डू गोपाल जी को हवा आते रहेगी। पंखे के सामने हमेशा लड्डू गोपाल जी को रखिएगा। और रात्रि में भी हल्का वस्त्र पहना, और रात्रि में भी जो है ना जल से भरा हुआ मटका छोटा सा पास में ज़रूर से रखिएगा, इसलिए कि लड्डू गोपाल जी को जब प्यास लगेगी तो पी लेंगे लड्डू गोपाल।